मैं यहाँ पर किसी मरहूम का, किसी शहीद का भी उनको फूल उनके कदमों में रखने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ उनके खून के लिए जो जिम्मेदार हैं उनका जिक्र करने के लिए। आयतुल्लाह शहीद हो गए, इमॉर्टल हो गए, उनके बारे में और क्या कह सकते हैं। एक बुज़ुर्ग जो अपनी जगह से हिला नहीं, अपने घर से गया नहीं, दुनिया का सबसे मजबूत ताकत जिसको डरा नहीं पाएगी, उससे कुछ सबक, कुछ इबरत ली जा सकती है, ये मेरा विश्वास है। मगर मैं 3 एंटिटीज़ के बारे में एक एक सेंटेंस, एक एक मिनट लूँगा। पहली है इज़राइल। हिंदुस्तान में इज़राइल के बहुत दोस्त हैं, सरकार के अलावा, बिजनेसमैन के अलावा, हिंदूज और ईसाइयों के अलावा। पिछले 50 साल में पब्लिक रिलेशंस की वजह से और वजहों से और हिंदुस्तान में पनपती हुई इस्लामोफोबिया से ताकत लेके इज़राइल ने एक बहुत ही ख़तरनाक पेनिट्रेशन किया है। हमारी इंडस्ट्री का तो किया ही है, राजनीति का किया हुआ है, हमारे मीडिया का किया है, जिसकी वजह से आज हमको क्या सच है क्या झूठ है हिंदुस्तान के अखबारों से, हिंदुस्तान के टेलीविज़न से आप नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए रात को 11 बजे आपको यूट्यूब पर जाना होगा और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उनको सुनना होगा। और ये कोई अजूबा नहीं है, उन एक्सपर्ट्स में से आधे से ज़्यादा चाइनीज़ ओरिजिन के हैं, जो चीन में भी हैं, यूरोप में भी हैं और अमेरिका में भी हैं। वहाँ पे अगर आप रोज़ सुनते हैं तो सच्चाई क्या है, लड़ाई क्या हो रही है, किस तरफ जा रही है, उसके बारे में आपको पता लगता है। मगर इज़राइल का जो खूंखार, उसके जो खून की पिपासा है, उसकी इस थर्स्ट फॉर ब्लड, उसके बारे में कुछ कहना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसी एंटिटी है जो कहती है कि उसका जन्म खुदा के एक कवनेंट के साथ हुआ है। अगर वो हुआ है तो आज जो ये कह रही है ये ब्लास्फेमी है, सैक्रिलेज है, एक गुनाह है खुदा की नज़रों में, इंसान की नज़रों में और वर्ल्ड कोर्ट की नज़रों में तो है ही। इसको हमको समझना चाहिए और उसका धिक्कार करना चाहिए। और ये मैं खासकर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो रिलीजियस हैं, ईसाई हैं, ज़ायनिस्ट ईसाई हैं, हिंदू हैं, ज़ायनिस्ट हिंदू हैं, जो बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है। उनको समझना पड़ेगा कि कौन गलत है, कौन ठीक है। दूसरा है अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा पावर। डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान में टेम्पल्स हैं आज, आधे यूट्यूबर्स उनके अजीज़ हैं। अखबारों में हर पेज पर अगर मोदी की फ़ोटो नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ मिल जाएगी आपको। कैसा बेहुदा कह सकते हैं आदमी है, कैसा गैर दिमाग वाला आदमी है। अगर आप इनके सुनते हैं, पढ़ते हैं इनको, इनकी अंग्रेज़ी अगर आप समझ पाते हैं, इनके हाथों के इशारे अगर समझ पाते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी ताकत ऐसे पागल इंसान के हाथ में देके कितना बड़ा ख़तरा पूरी दुनिया को है। और अगर पूरी दुनिया को है तो अमेरिकन सिटीजन्स को भी है। और उसमें ये फिर देखना पड़ेगा कि अमेरिका में भी इनकी खिलाफत हो रही है, यूनिवर्सिटी टाउन्स में और जगह चर्चेस में इनकी खिलाफत हो रही है, जिसका हम लोगों को कुछ पता नहीं लगता। और उस अगर नज़र से आप देखते हैं तो आप सबसे बड़ी शर्मनाक बात, और हमारे जैसे लोगों को जो यही पैदा हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले पैदा हुए और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अपने असूलों को हिफाजत में मानते हैं, हम लोगों के लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारी इज़्ज़त बेची जा रही है, हमारी इंसानियत बेची जा रही है ऐसी ताकत के सामने अपने गर्दन झुकाने के लिए कि जिसको और कोई शर्म के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग गए थे, मैं और सैदा और बाकी लोग ईरान एम्बेसी गए थे अपनी सॉलिडारिटी ईरानियन लोगों के लिए दिखाने के लिए। उसके बाद पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में आने के बाद हिंदुस्तान का नुमाइंदा
हमारा फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ गए, साइन किया। अभी तक कोई रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल फिगर, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, अभी तक ईरान एम्बेसी में उसकी फ़ोटो हमने देखी नहीं है अखबारों में। अगर गए हैं तो रात के अंधेरे में शायद गए हों। ये एक मौत, एक असैसिनेशन, एक मर्डर के लिए आप अपनी सॉलिडारिटी भी नहीं दिखा पा रहे हैं सरकार की तरफ से। पार्लियामेंट में आपका इतना लंबा स्टेटमेंट है, आप पढ़िए, ऐसा इलिटरेट स्टेटमेंट आपको मिलेगा नहीं। आप ढूंढेंगे वर्ड बाय वर्ड कहाँ पे हमने इस मर्डर की जिक्र किया है, उसका जिक्र तक वहाँ पर नहीं है। ये चीज़ें हमको भूलनी नहीं चाहिए। ये एक वहाँ पे मर्डर हुआ है, वहाँ पे खून हो रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई हो रही है, वो तो हो रही है। बहुत बड़ा नुकसान हमारा अपना हो रहा है, हमारी कॉन्शियस का हो रहा है, हिंदुस्तान की सोल का हो रहा है। उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और अपनी क्या कहते हैं, अपने फूल मरहूम की कदमों में फर्ज करता हूँ। शुक्रिया।